हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेपर पास। आज हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका देखेंगे। सेवा क्षेत्र के कुछ की पॉइंट्स इस प्रकार हैं: पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट क्षेत्र और रिटेल शॉप्स। आइए अब इनको डिटेल्स में जानते हैं। डिटेल में जानने से पहले अगर आपने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख लीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर रहे हैं पर्यटन की। पर्यटन उत्तर प्रदेश में दोनों तरीके का होता है, घरेलू भी और विदेशी भी। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या क्या है देखने लायक। फर्स्ट है धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थलों में मथुरा, अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, सारनाथ और कुशीनगर। नेक्स्ट है सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत। इसमें है लखनऊ, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, झांसी, मेरठ और कुशीनगर। है प्राकृतिक स्थल। प्राकृतिक स्थलों में दुधवा नेशनल पार्क हो गया, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, कतर्निया घाट और आर्द्रभूमि क्षेत्र। नेक्स्ट है त्योहार। त्योहारों की तो बात ही अलग है। कुंभ मेला जो कि कल ही खत्म हुआ है, 26 Feb 2025। माघ मेला, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, बहुत धूमधाम से सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है भोजन। भोजन में आगरा का फेमस है पेठा, लखनऊ पाक विरासत के लिए फेमस है ही। नेक्स्ट है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प में चिकनकारी की कढ़ाई, एक जिला एक उत्पाद योजना। तो एक जिला एक उत्पाद योजना है, इसको हम डिटेल में भी जानेंगे क्योंकि ये हमारा सिलेबस का एक अलग टॉपिक भी है। नेक्स्ट है संस्कृति। संस्कृति कैसी है? संस्कृति में शास्त्रीय नृत्य, सबको पता है कथक है, और शास्त्रीय घराने भी हैं, जैसे आगरा घराना हो गया, बनारस घराना हो गया, एक्सेट्रा। देखिए हमने ये तो जान लिया कि पर्यटन किस लिए किया जाता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि पर्यटन से होगा क्या। देखिए पर्यटन से रोजगार सृजित होंगे। कैसे? होटल्स ज़्यादा चलेंगे क्योंकि लोग घूमने आएंगे तो रुकेंगे भी। रेस्टोरेंट, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा रेस्टोरेंट में। ट्रैवल्स ज़्यादा होंगी, लोग घूमने आएंगे तो ऑब्वियसली बात है ट्रैवल्स होगा। नेक्स्ट राजस्व का सृजन होगा। घरेलू राजस्व भी एकत्रित होगा और विदेशी राजस्व भी। फॉरेक्स रिजर्व होगा, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बुनियादी ढांचा, इसका भी निर्माण होगा। बुनियादी ढांचा आपको बहुत अच्छे से सुदृढ़ तरीके से करना होगा ताकि लोग अट्रैक्ट हो आने के लिए। नेक्स्ट स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, लोग आएंगे तभी तो जानेंगे। भौगोलिक संकेतक मिल जाएंगे, संस्कृति को संरक्षण प्रदान होगा और ग्रामीण पर्यटन का विकास होगा। ये तो हो गया हमारा पर्यटन। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे BHU है, AU है, AMU है, IIT कानपुर है, और प्रयागराज को न्यायिक राजधानी के साथ साथ शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश को चिकित्सा पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे 65 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें 35 राज्य सरकार के अंडर हैं और 30 निजी क्षेत्र के हैं। लाइक SGPGI लखनऊ है, मेदंता लखनऊ है। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ, इसको ना IT का हब बोलते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। यहाँ पे बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, BPO हैं, तकनीकी से रिलेटेड व्यवसाय किए जाते हैं। इससे होगा क्या क्या? वही सेम चीज, रोजगार का सृजन होगा, राजस्व का सृजन होगा, दोनों तरीके का, घरेलू भी और विदेशी भी। क्योंकि BPOs तो हम इंटरनेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ना BPOs के माध्यम से, तो हमारा विदेशी राजस्व भी सृजित होगा और हमारा बुनियादी ढांचे का विकास भी होगा। लाइक IT पार्क्स, प्रौद्योगिकी केंद्र, सॉफ्टवेयर विकास केंद्र, रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा। अगर बुनियादी ढांचा बना रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, रियल एस्टेट अपने आप में बूस्ट करेगा। स्किल डेवलपमेंट होगा, मानव पूंजी का विकास होगा, नवाचार व उद्यमिता को बल मिलेगा। लाइक E-गवर्नेंस, डिजिटल सर्विसेज हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, और पारदर्शिता, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन पर सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को
मिलेगा। नेक्स्ट है वित्तीय सेवाएं, सेम एज डिजिटल पेमेंट्स, बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज हो गई, इन सबको बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय सेवा सुदृढ़ होंगी। रियल एस्टेट तो आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाइए, अगर आप वहाँ की बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं तो रियल एस्टेट का अपने आप विकास हो ही जाना है। और रिटेल शॉप्स, लोग आएंगे तो रिटेल शॉप्स भी नॉर्मल सी बात है होंगी ही, रिटेल शॉप्स में प्रॉफिट भी होगा, लोग सामान खरीदेंगे बेचेंगे तो उनको भी प्रॉफिट होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय विभाजन 4 तरीके से किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको हरित प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, अवध ये एरिया है, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। अब आगे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं। कच्चे माल की उपलब्धता न होना, विद्युत आपूर्ति का न होना, परिवहन के संसाधनों का अभाव, मुख्य मार्ग से जुड़ाव न होना, कौशल विकास का अभाव, औद्योगिक विकास के लिए सरकारी नीतियों का सरलीकृत न होना, उदारीकरण का अभाव, भौगोलिक कारण भी है और इसके साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहभागिता का अभाव, उत्तर प्रदेश में निवेश की कमी और अपर्याप्त औद्योगिकरण। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास में बाधा को दूर करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं। देखिए परिवहन की एक अच्छी व्यवस्था की है, सड़कों से जुड़ाव करने की कोशिश की है, एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है, MSME पर काम किया है, निर्यात सुविधा केंद्र बनाए हैं, पर्यटन का विकास किया है, शिक्षा केंद्र का विकास किया है, कौशल विकास के माध्यम से प्रभावी नीतियां बनाई गई हैं, ऊर्जा का विकास किया गया है, कृषि नीतियां बनाई गई हैं, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है, द्वितीय हरित क्रांति बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। ये हो गए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या हैं। देखिए एक साइड लिखी हुई हैं परंपरागत विशेषताएं और दूसरी साइड लिखी हुई हैं नवीन विशेषताएं। देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जनगणना 2011 के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश की 77.7% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। नेक्स्ट है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, आर्थिक विषमताएं हैं, यहाँ पे जनसंख्या दबाव है, तकनीकी पिछड़ापन है, निम्न स्तरीय मानव संसाधन है, पूंजी का अभाव है, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है। अगर नवीन विशेषताओं की बात करें तो नियोजित अर्थव्यवस्था है, SGDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, सामाजिक आय में भी वृद्धि हो रही है, बैंकिंग सेवाओं का विकास हो रहा है, कृषि का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, पर्यटन अर्थव्यवस्था का विकास किया जा रहा है, हमने अभी पढ़ा है, अवसंरचना विकास में वृद्धि की जा रही है, कानून व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। आज हमने विशेषताओं तो खत्म कर लिया है, अब हम देख लेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट भी आ चुका है तो कल की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का बजट देख लेंगे और उसके बाद सरकार की कुछ प्रमुख नीतियां बची हुई हैं वो देख लेंगे, फिर हमारा ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए पेपर पास के साथ।